Good evening, students. So today's topic is features or specifications of 8051 microcontroller. ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। बेटा इसका जो फर्स्ट हमने यहाँ पे फीचर लिखा है वो है 40 पिन DIP। ये एक 40 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो 40 पिन IC है, ये तो हमें पता है 40 पिन होता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो कितनी पिन्स होती हैं उसकी 40 पिन होती हैं। DIP है ड्यूल इनलाइन पैकेज। ड्यूल इनलाइन पैकेज का मतलब है कि जैसे अगर कोई IC है तो ये इसकी जैसे पिन्स हैं ना, ऐसे पिन्स हैं, तो इधर भी पिन्स हैं, इधर भी पिन्स हैं, तो दोनों तरफ जो पिन्स हैं वो यूजेबल हैं। ठीक है, ड्यूल इनलाइन पैकेज है। पिन नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 यहाँ तक 40 पहुँचेंगी। ये ड्यूल इनलाइन पैकेज है कि हम दोनों तरफ पिन्स को जो है वो यूज़ करते हैं और दोनों तरफ से ये एडजस्टेबल है। तो दिस इज़ 40 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज। नेक्स्ट है 8 बिट डाटा बस। हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डाटा बस कितने बिट होती है? 8 बिट हमारी डाटा बस होती है। और एड्रेस बस कितनी बिट होती है? 16 बिट। ठीक है जी। 8051 में माइक्रो कंट्रोलर 8051 में हमारे पास डाटा बस कितनी है? 8 बिट। एंड एड्रेस बस कितनी बिट होती है? 16 बिट। ठीक है। अब ये बोलता है कि इसमें थर्ड पॉइंट है कि आपकी जो रैम है, यहाँ पे देखो गौर से, कितना है? 128 बाइट। रैम कितनी है? 128 बाइट है। ऑन चिप डाटा मेमोरी। ऑन चिप का मतलब है इन बिल्ट। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में हमारा जितना भी हार्डवेयर होता है वो मोस्टली क्या होता है? इन बिल्ट होता है। तो आपकी जो रैम है यहाँ पे 128 बाइट की माइक्रो कंट्रोलर 8051 में, वो क्या है? ऑन चिप है, मतलब इन बिल्ट है। और रैम कौन सी मेमोरी होती है हमारी? डाटा मेमोरी होती है। ठीक है, रैम कौन सी मेमोरी होती है? डाटा मेमोरी होती है। नेक्स्ट जो है 4 KB रोम। 4 किलोबाइट की इसकी रोम होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और वो भी ऑन चिप होती है, मतलब इन बिल्ट होती है। माइक्रो कंट्रोलर में इन बिल्ट होती है, किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन सी मेमोरी होती है? प्रोग्राम मेमोरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट क्या है? मैक्सिमम एक्सटर्नल डाटा और प्रोग्राम मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस्ड इज़ ऑफ 64 KB। कहता मैक्सिमम जो एक्सटर्नल डाटा या प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मतलब कौन सी? रैम, और प्रोग्राम मतलब कौन सी? रोम। कहता मैक्सिमम एक्सटर्नल रैम या रोम जो कि हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी अदर पेरिफेरल के साथ, तो वो कितनी है हमारी एक्सटर्नल डाटा या प्रोग्राम मेमोरी, जिसे हम डाटा मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। और प्रोग्राम मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है। तो मैक्सिमम एक्सटर्नल रैम या रोम जो कि हम इंटरफेस कर सकते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? 64 KB की। 64 KB तक हम रैम या रोम जो है वो 64 KB तक रैम या रोम को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है इसका 6 पॉइंट 4 पैरेलल पोर्ट्स ऑफ 8 बिट ईच। ठीक है, यहाँ पे ईच लिख देते हैं। ठीक है, 4 पैरेलल पोर्ट होते हैं इसमें, और चारों पैरेलल जो चारों पोर्ट्स हैं वो कितने बिट के होते हैं? हर पोर्ट जो है वो कितने बिट का होता है? ईच पोर्ट इज़ हैविंग 8 बिट। हर पोर्ट 8 बिट का है। तो 4 पोर्ट जो हैं वो टोटल मिला के कितने पिन्स के हो जाएंगे? 32 IO पोर्ट के हो जाएंगे। 32 इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल लाइंस या बाई डायरेक्शनल पिन्स के हो जाएंगे। आप समझ रहे हो बात? जो हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर पोर्ट जो है वो कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो 4 पोर्ट टोटल मिला के कितने बिट के हो गए? अगर एक पोर्ट 8 बिट का है तो 4 पोर्ट कितने बिट के हो जाएंगे? 32 बिट के। तो हमारी जो इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल लाइंस हैं वो कितनी हो जाएंगी फिर? 32 इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल लाइंस हो जाएंगी, जहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि 32 इनपुट आउटपुट पिन्स हो जाएंगी। इनपुट आउटपुट पिन्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 32, जिनको हम बाई डायरेक्शनली यूज़ कर सकते हैं इनपुट के तौर पे भी
और आउटपुट के तौर पे भी। ठीक है, नेक्स्ट, एक ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है इसमें अपने माइक्रो कंट्रोलर 8051 में, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 12 मेगाहर्ट्ज़ की। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है 12 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट क्या है, इट ऑपरेट्स ऑन +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई। हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो कितनी पावर सप्लाई पे ऑपरेट करता है, +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई। कितनी हमें चाहिए DC पावर सप्लाई चाहिए होती है, और कितनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई पे हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन चिप 2 टाइमर्स एंड काउंटर्स। ठीक है, ऑन चिप मतलब इन बिल्ट ही हमारे टाइमर्स और काउंटर्स होते हैं इसमें माइक्रो कंट्रोलर में। एक चीज़ आप बड़े ध्यान रखना कि माइक्रो कंट्रोलर में सारा हार्डवेयर जो है वो इन बिल्ट है, चाहे वो टाइमर्स एंड काउंटर है, चाहे ऑसिलेटर है, चाहे IO पोर्ट्स हैं, चाहे आपकी रैम रोम है, चाहे आपका एक्सटर्नल मेमोरी है, वो सारा क्या है इन बिल्ट है। तो अब ऑन चिप हमारे पास टाइमर्स और काउंटर्स कितने हैं, यहाँ पे दो टाइमर्स हैं और 2 काउंटर्स हैं। तो कहने का मतलब ये आपका जो टाइमर है और काउंटर है ये कितने बिट होता है, 16 बिट होता है। कितने बिट होता है, 16 बिट होता है। और 2 टाइमर और 2 काउंटर है हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि ऑन चिप हैं, इन बिल्ट है। और हर टाइमर और हर काउंटर कितने बिट का है, 16 बिट का। ठीक है, अब बात आती है इंटरप्ट्स की। अब देर आर 5 इंटरप्ट्स इन माइक्रो कंट्रोलर। ये जो सिंबल बनाया मैंने माइक्रो और C लिखा साथ में, ये माइक्रो कंट्रोलर का शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट इसकी फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो माइक्रो कंट्रोलर को तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइक्रो बना के साथ में C। 5 इंटरप्ट्स इन माइक्रो कंट्रोलर। एंड माइक्रो कंट्रोलर में टोटल इंटरप्ट्स कितने हैं, 5 प्रकार के, और उसमें 2 हार्डवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, 2 हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से हैं, INT। ठीक है, INT 0 एंड INT 1 का बार कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों क्या हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट है। और 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं, 3। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में कौन कौन आएगा, टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल पोर्ट। 2 टाइमर पोर्ट आ गए, 2 टाइमर आ गए ना, हमने यहाँ पे लिखा है हमारे पास टाइमर कितने हैं, 2। तो टाइमर 2 कौन कौन से हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। और हमारे पास तीसरा जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो क्या है, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट भी एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सो नेक्स्ट इज हमारे पास इसमें लास्ट पॉइंट है ऑन चिप सीरियल पोर्ट्स। हमारे पास जो इसके सीरियल पोर्ट्स भी हैं। ठीक है, जो कि एक सीरियल पोर्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी है, लेकिन ऑन चिप सीरियल पोर्ट्स हैं। हमारे पास जो सीरियल पोर्ट है वो क्या है, ऑन चिप है। मतलब इन सीरियल पोर्ट्स जो हैं ऑन चिप हैं, मतलब इन बिल्ट है। क्या है, इन बिल्ट है। ठीक है, तो बेटा ये हमने 11 पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करे हैं। 40 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज है, 8 बिट डाटा बस है और 16 बिट एड्रेस बस है। 128 बाइट की रैम है जो कि इन बिल्ट है। 4 KB रोम है जो कि इन बिल्ट है। एक्सटर्नल रैम और रोम जो कि हम इंटरफेस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 64 KB की। 4 पैरेलल पोर्ट हैं, हर पोर्ट 8 बिट का है। तो टोटल कितने, 32 इनपुट आउटपुट पिन्स हैं जो कि बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ऑन चिप ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें यूज़ होता है। और कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, 12 मेगाहर्ट्ज़ की, 12 मेगाहर्ट्ज़ की। ये जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है वो कितनी DC पावर सप्लाई इसको कितनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, +5 वोल्ट की DC पावर सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए। याद रखना DC पावर सप्लाई पे ऑपरेट करता है और +5 वोल्ट मिनिमम है। ठीक है, +5 वोल्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए इसको ऑपरेट करवाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है 9th पॉइंट है इसके ऑन चिप, मतलब 2 टाइमर्स होते हैं और 2 काउंटर्स होते हैं जो कि ऑन चिप होते हैं, यानी कि इनबिल्ट होते हैं। और हर टाइमर और हर काउंटर कितने बिट का है, 16 बिट का है। नेक्स्ट जो है 10th पॉइंट जो है, इसमें 5 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। 2 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, INT 0 का बार एंड INT 1 का बार। ठीक है,
और 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं। कौन कौन से हैं? टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल पोर्ट। ये हमारे 3 क्या हैं? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें जो सीरियल पोर्ट्स हैं वो भी जो क्या है ऑन चिप होते हैं। ऑन चिप मतलब इन बिल्ट होते हैं। सो दीज आर द 11 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड एज फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको एलेबोरेट करेंगे। आई होप you are all are understanding the topics. Stay home and stay safe beta. Thank you to all of you.